चुनाव में देखिए सबसे बड़ी पराजय के बाद आरजेडी ने ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने के बाद अब चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। आरजेडी ने 3 विधानसभा सीट पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए हैं और साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। आरजेडी के आरोपों पर हालांकि सियासत भी सुलग गई है। आरजेडी ने एक बार फिर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द कर दिए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए। आरजेडी ने नबीनगर, अगियाओं और संदेश विधानसभा में विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। किस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी के धांधली के आरोपों पर सियासत सुलग गई है। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर करारा पलटवार किया है कि इन लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। 3 सीट का बोलने के पहले उनको ये बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ सीट मात्र 30 वोट से हार गई। ये उनको याद नहीं आया। फारबिसगंज मात्र 100 वोट से हम हार गए। ढाका सीट पवन जायसवाल जी 173 वोट से हार गए। चनपटिया 38 वोट से हार गए। निर्वाचन आयोग पहले भी इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन आरजेडी लगातार ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं में हार के गुस्से और गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में आरोप वाली सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने 3 सीटों पर जीत हार के आंकड़े दिखाते हुए गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दरअसल नबीनगर सीट पर 122 वोट से आरजेडी की हार हुई। तो आरजेडी का आरोप है कि 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए। इसके चलते आरजेडी उम्मीदवार हारा है। वहीं अगियाओं सीट जो है, इस पर 95 वोट से सीपीआई एमएल की हार हुई, जहां 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए। अब ऐसे में आरजेडी का आरोप यह है कि पोस्टल वोट रिजेक्ट करके उनको हराया गया है। संदेश सीट पर सबसे कम मार्जिन यानी कि 27 वोट से आरजेडी की हार हुई है। 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। तो आरजेडी का यह आरोप है कि पोस्टल वोट रिजेक्ट करके हराया गया है। यानी कि आरजेडी का यह आरोप है कि तीनों ही सीट पर पोस्टल वोट रिजेक्ट होने से एनडीए को जीत मिल गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो लोग जीत जाते। अब देखिए, 1000 से कम वोट से हार जीत वाली टोटल 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000 से कम वोट से हार जीत का अंतर हुआ है। अब देखिए, 1000 से कम वोट से कौन कौन सी पार्टी कितनी सीट पर जीती है, आइए वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आरजेडी की बात करें तो 3 सीट ऐसी है जहां पर आरजेडी को जीत हुई है। वहीं जेडीयू की बात करें तो 2 ऐसी सीट है जहां पर जेडीयू को जीत मिली है। वहीं एलजेपीआरवी 2 सीटों पर जीती है। कांग्रेस भी 2 सीटों पर जीती है। बीएसपी को भी 1 सीट पर जीत मिल गई है और यही एकमात्र सीट है जहां पर बीएसपी जो है वो जीती गई है। और बीजेपी भी यहां पर जीती है 1 सीटों पर। और देखिए, अब बात करें कुल कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें हमने आपको बताया। एनडीए और महागठबंधन कितनी सीटें जो हैं, कितना फासला रहा है, कौन कौन सी सीटें रही हैं, तो आपको बता दें कि महागठबंधन जो है वो 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हुई है। महागठबंधन की भी ऐसी 5 सीट है जहां पर इतने में ही अंतर रहा है और जीत हार देखने को मिला है। और अदर्स के पास 1 वोट का 1 सीट ऐसी थी जहां पर ऐसा हमें देखने को मिला है। यानी कि जो आंकड़े हैं ये आप समझ सकते हैं कि 1000 से कम वोट से कौन सी पार्टी कितनी सीट पर जीती है। अब आप देखिए, बता दें आपको कि एनडीए 5 पर, महागठबंधन जीता। कम वोट से दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवार हारे और जीते हैं। तो अगर हेरफेर संभव था तो रामगढ़ में 30 वोट के अंतर से बीजेपी क्यों हार गई, ये भी सवाल उठता है। और सवाल ये भी कि कम वोट से हार का मतलब हेरफेर नहीं है। वोट देने में हुई किसी गलती की वजह से पोस्टल बैलेट वोट रिजेक्ट होता है। जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, ये पहले नहीं पता लगाया जा सकता है। और ये जो सियासत हो रही है इसको लेकर के अभी चर्चा हो रही है। चलिए बढ़ते हैं।